फिल्म की शुरुआत में एक लड़की अपने घर से निकलकर भागती हुई सड़क पर आ जाती है। वो इस कदर भयभीत होती है मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। हालांकि पूरी सड़क खाली थी। डरी सहमी वो लड़की एक पल के लिए पलटकर अपने घर की तरफ देखती है, फिर अगले ही पल भागती हुई घर के अंदर चली जाती है और कुछ ही क्षणों बाद दौड़ते हुए घर से बाहर आती है। फिर वो जल्दी से अपनी कार लेकर एक बीच पर आ जाती है। वो लड़की कार की चकाचौंध रोशनी में बैठी अपने पिता से फोन पर बात करती हुई रोने लगती है। वो अपने पिता से कह रही होती है कि वो उनसे और माँ से बहुत प्यार करती है। अगली ही सुबह रहस्यमयी तरीके से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसी शहर में जे नाम की एक लड़की स्विमिंग टैंक में बैठी ठंडे पानी का आनंद ले रही थी। तभी उसकी बहन कैली वहां आती है और उससे कहती है कि वो उसके दोस्तों के साथ टीवी पर फिल्म देख रही है। कैली जे को भी फिल्म देखने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जे उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखने जाने वाली है। थोड़ी देर बाद जे टॉवल लपेटकर घर के अंदर आती है, जहां पर कैली अपने दोस्त पॉल और यारा के साथ फिल्म देख रही होती है। जे उन्हें हेलो कहती है और तैयार होने अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जे अपने नए बॉयफ्रेंड ह्यू के साथ पिक्चर देखने जाती है। टिकट की लाइन में खड़े खड़े दोनों बोर होने लगते हैं। तब जे ह्यू को उसके साथ एक गेम खेलने के लिए कहती है। जे ह्यू को भीड़ में से किसी एक अजनबी को चुनने के लिए कहती है जिसकी जिंदगी ह्यू जीना चाहेगा, लेकिन ह्यू को जे को ये नहीं बताना है कि उसने किसे चुना है। जे खुद गैस करेगी कि ह्यू ने किसे और क्यों चुना है। ह्यू मान जाता है और एक अजनबी को चुनता है। जे गैस करके बताती है कि उसने जरूर उस लड़के को चुना होगा जो अपनी जीएफ के साथ रोमांटिक बातें कर रहा है, जिस पर ह्यू कहता है कि नहीं, उसने उस आइसक्रीम खाते छोटे लड़के को चुना है क्योंकि वो उस छोटे लड़के की टेंशन फ्री जिंदगी जीना चाहता है। इस गेम के दौरान जब जे की बारी आती है तो वो अपने पीछे देखकर एक अजनबी को चुन लेती है। अब ह्यू को बताना था कि जे ने किसे चुना है। इस पर ह्यू अंदाजा लगाता है कि जे ने उनके पीछे दरवाजे पर खड़ी एक पीले कपड़ों वाली लड़की को चुना है। ये सुनकर जब जे पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पीछे कोई भी पीले कपड़ों वाली लड़की दिखाई नहीं देती। तब ह्यू दरवाजे की तरफ इशारा करके उसे कहता है, वहीं तो खड़ी है वो लड़की। लेकिन जे को अब भी वहां पर कोई नहीं दिखाई देता। ये देख ह्यू अचानक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत जे को लेकर वहां से बाहर निकलता है। ह्यू के ऐसे अजीब बर्ताव से जे अनुमान लगाती है कि शायद ह्यू ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देख लिया होगा, इसलिए वहां से भाग आया। हालांकि ह्यू जे से इस बारे में कुछ नहीं कहता। फिर वे दोनों डिनर करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद जे और ह्यू दोबारा मिलते हैं। इस बार ह्यू जे को समुंदर के किनारे बनी एक सुनसान इमारत पर ले जाता है, जहां कुछ पल समुंदर के किनारे बिताने के बाद वे दोनों प्रेमी जोड़े अपनी कार में प्रेम लीला में मग्न हो जाते हैं। उस वक्त जे ह्यू के प्यार में इस कदर डूब जाती है कि वो उसके साथ ही अपनी सारी जिंदगी बिताने के सपने सजाने लगती है। लेकिन तभी अचानक ह्यू जे को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। फिर कुछ समय बाद जब जे की आंखें खुलती हैं तो खुद को एक व्हीलचेयर से बंधी पाकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। जे आजाद होने के लिए मशक्कत करने लगती है, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो खुद को आजाद नहीं कर पाती। तभी ह्यू वहां आता है और उसे एक भयानक सच्चाई से अवगत कराता है। वो कहता है कि उसने जे के साथ शारीरिक संबंध बनाकर अपना एक श्राप उसे दे दिया है, जिसके कारण अब वो श्राप साये की तरह हर वक्त जे का पीछा करता रहेगा। ये साया उसे उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार या किसी अनजान व्यक्ति के रूप में दिखाई दे सकता है और ये हमेशा जे को मारने की कोशिश करेगा। अब जे को बस उससे किसी भी तरह बचकर रहना है। अगर वो साया जे को मारने में कामयाब हो जाता है तो वो फिर से ह्यू के पीछे पड़ जाएगा। ह्यू जे को हिदायत देता है कि इससे पहले वो साया जे को मार डाले, जे किसी और के साथ संबंध बनाकर अपना श्राप उस व्यक्ति पर शिफ्ट कर दे। इतना कहकर ह्यू जे को उस इमारत की छोर पर ले जाता है, जहां वो उसे दिखाता है कि एक निर्वस्त्र औरत धीमे धीमे जे के ही करीब आ रही थी। उसे देखकर डर के मारे जे की रूह कांप उठती है। फिर बिना वक्त गवाए ह्यू जे को लेकर वहां से भाग खड़ा होता है और जे को उसी हालत में उसके घर के बाहर छोड़कर भाग जाता है। जे के दोस्त जब उसे वैसी हालत में देखते हैं तो वे लोग भी घबरा जाते हैं और तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस वाले जे का बयान लेने के बाद जब ह्यू की तलाश पर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ह्यू तो अपना फ्लैट छोड़कर ही भाग चुका है। वे लोग उस सुनसान इमारत पर भी जाकर तफ्तीश करते हैं, लेकिन वहां उन्हें ना तो ह्यू का कोई सुराग मिलता है और ना ही उस निर्वस्त्र महिला का।
ये जानने के बाद जे को एक सदमा सा लगता है। वो हर वक्त मायूस और खोई खोई सी रहने लगती है। फिर एक दिन जब जे अपनी क्लास में बैठी लेक्चर अटेंड कर रही होती है, तभी अचानक उसका ध्यान खिड़की के बाहर जाता है, जहां वो देखती है कि मरीज के कपड़ों में एक बूढ़ी औरत सामने से चलती हुई जे की ही तरफ आ रही थी। हालांकि पहले तो जे को ये लगता है कि वो बूढ़ी औरत आगे चलकर अपना रास्ता बदल लेगी, पर जब वो लोगों के बीच से चलती हुई जे के बिल्कुल करीब आ जाती है तो जे को ये एहसास होता है कि वो बुढ़िया तो जे का ही पीछा कर रही है और वो जे के अलावा किसी और को दिखाई भी नहीं दे रही है। ये देखकर जे डर से कांप उठती है और तुरंत वहां से भाग निकलती है। भागकर वो सीधा अपनी बहन कैली के पास जाती है, जो एक आइसक्रीम पार्लर में काम करती थी। उनका दोस्त पॉल भी वहीं पर काम करता था। वो उन्हें बताती है कि आज किस तरह स्कूल में एक अनजान बुढ़िया उसके पीछे ही पड़ गई थी। वो ये भी बताती है कि जरूर ये वही श्राप है जो ह्यू ने उस पर शिफ्ट कर दिया है। हालांकि ये सुनकर पॉल और कैली को लगता है कि ह्यू से मिले धोखे ने जे के दिमागी संतुलन को हिलाकर रख दिया है, इसीलिए वो बहकी बहकी बातें कर रही है। पर फिर जे को भयभीत देखकर पॉल आज रात जे के साथ उसके घर पर ही रुकने का फैसला करता है। फिर रात के वक्त जब पॉल जे के घर पर बैठा फिल्म देख रहा होता है, तभी जे वहां आती है और वे दोनों बातें करते हुए अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। बचपन में दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, यहाँ तक कि जे ने सबसे पहला किस पॉल को ही किया था। लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच दूरियां आ गई थी। हालांकि पॉल के दिल में अब भी जे के लिए प्यार बाकी था। इसी बीच अचानक किचन से खिड़की के टूटने की आवाज सुनकर जे और पॉल सहम जाते हैं। तभी पॉल किसी तरह हिम्मत जुटाकर किचन में जाता है, पर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता। किचन की टूटी हुई खिड़की देखकर पॉल पुलिस को फोन करने ऊपर के कमरे की तरफ चला जाता है। उसी वक्त जे को अपने घर पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो डरी सहमी उठकर जब किचन की तरफ जाती है, तभी अचानक वो देखती है कि एक भयानक शक्ल की औरत, जिसके फटे कपड़ों से उसके अंग भंग हो गए थे और दांत भी टूट चुके थे, वो औरत एक जिंदा लाश की तरह दबे पांव जे की तरफ ही बढ़ रही होती है। उसे देखकर डर के मारे जे का कलेजा फटकर हाथ में ही आ जाता है। वो चीखती हुई सिर पर पैर रखकर वहां से भागती है और एक कमरे के अंदर जाकर खुद को बंद कर लेती है। जे की चीख सुनकर जब उसके दोस्त उसके पास आते हैं तो वो उन लोगों को उस औरत के बारे में बताती है, लेकिन वो औरत जे के अलावा किसी को भी नहीं दिखाई देती। इसीलिए जे की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता है। उन्हें तो यही लग रहा था कि जे की मानसिक हालत ठीक न होने की वजह से उसे वहम हो रहे हैं। फिर तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे सुनकर तीनों सहम जाते हैं। कैली किसी तरह हिम्मत जुटाकर जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर यारा खड़ी थी, जिसे देख उनकी जान में जान आ जाती है। लेकिन उसी वक्त अचानक एक बिना आंखों वाला लंबा चौड़ा आदमी यारा के आर पार होता हुआ सीधा जे की ही तरफ आने लगता है, जिसे देख जे का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। वो चीखती चिल्लाती हुई तुरंत घर से बाहर निकल जाती है और अपनी साइकिल लेकर घर से दूर भागने लगती है। इसी बीच जे का पड़ोसी ग्रेग, जो एक लड़की के साथ कार में रोमांस कर रहा था, उसे भागते हुए देख लेता है। जे भागती हुई एक गार्डन में आकर एक झूले पर बैठ जाती है और घबराई हुई इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगती है। इतने में ही उसके दोस्त जे का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उसे दिलासा देने लगते हैं। तभी जे देखती है कि एक बार फिर कोई शख्स सामने से चलता हुआ सीधा उसी की तरफ आ रहा होता है, जिसे देख जे बेचैन हो उठती है। लेकिन इस बार वो शख्स उसका पड़ोसी ग्रेग होता है, जो जे को परेशान देखकर उसकी खोज खबर लेने वहां आया था। ग्रेग के पूछने पर वे लोग उसे सारी हकीकत बताते हैं। वैसे तो ग्रेग को भी जे की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन ग्रेग जे की खूबसूरती पर लट्टू था और किस्मत से उसे जे के करीब आने का मौका मिला था, जिस वजह से वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारी मुसीबत जे के ह्यू से मिलने के बाद ही शुरू हुई थी, इसलिए वे लोग इस मामले की तह तक जाने के लिए सबसे पहले ह्यू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे सभी सीधा ह्यू के घर जाते हैं और वहां की छानबीन करने लगते हैं। वो देखते हैं कि ह्यू ने अपने घर के हर खिड़की दरवाजे को अखबार से ढक लिया था। साथ ही वहां उसने बोतलें और कैंस भी लटका रखी थी, ताकि अगर कोई उसके घर में घुसे तो उसकी आवाज से उसे उसकी भनक लग जाए और वो अपनी जान बचाकर भाग सके। सब लोग अलग अलग कमरों की छानबीन करने लगते हैं। यारा भी एक कमरे में कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इतने में ही ग्रेग वहां पर आता है और यारा को गंदी नजर से घूरने लगता है। एक दूसरे कमरे में छानबीन करते वक्त पॉल को ह्यू की कुछ मैगजीन्स मिल जाती हैं।
एक मैगजीन के अंदर पॉल को ह्यू और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीर मिलती है। पॉल जब वो तस्वीर जे को दिखाता है तो उनकी यूनिफॉर्म देखकर जे समझ आती है कि वे किस स्कूल से हैं। उसके बाद वे सभी ह्यू के बारे में जानने के लिए उस स्कूल में जाते हैं। वहां उस स्कूल के रिकॉर्ड से उन्हें पता चलता है कि ह्यू का असली नाम जेफ है और वो इसी शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। वे लोग स्कूल रिकॉर्ड से जेफ के घर का पता लेकर जब उसके घर जाते हैं तो खुशकिस्मती से जेफ उन्हें वहीं मिल जाता है। जेफ पहले तो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है, पर फिर वो उन्हें सच्चाई बताते हुए कहता है कि यह शराब जो उसने जे को दिया है वो जे को मारने के लिए एक साए की तरह उसका पीछा करेगा। ये सुनकर जे बहुत ज्यादा डर जाती है। जेफ आगे बताता है कि ये शराब एक संबंध बनाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट हो जाता है। उसे भी ये शराब एक अनजान लड़की ने दिया था जो जेफ को एक रात एक बार में मिली थी और जेफ ने उसके साथ संबंध बनाए थे। तब से वो इससे मुक्ति पाने की कोशिश कर रहा था। जेफ जे को खतरे से सचेत कर ही रहा होता है कि तभी एक लड़की सीधे उसी की ओर आती दिखाई देती है, जिसे देखकर जेफ के चेहरे से हवाइयां ही उड़ जाती हैं। पर वो सिर्फ एक साधारण लड़की होती है जो आगे चलकर अपना रास्ता बदल लेती है। जेफ को उससे डरते हुए देखकर ग्रेग की हंसी ही छूट जाती है। उसे लगता है कि जेफ फालतू की बकवास करके उन सबको डराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसी बहाने ग्रेग को जे के करीब आने का मौका मिल रहा था, इसीलिए वो जे की मदद करने का फैसला करता है और उन सभी लोगों को लेकर बीच पर बने अपने फार्म हाउस में ले आता है। ग्रेग उन्हें यकीन दिलाता है कि जे यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। यहीं पर ग्रेग जे को बंदूक चलाना भी सिखाता है ताकि कोई मुसीबत आने पर वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। उसके बाद जब सभी लोग बीच पर बैठे आराम कर रहे होते हैं तभी अचानक यारा झाड़ियों से निकलकर जे की तरफ आने लगती है, लेकिन यारा तो उधर पानी में मजे कर रही थी। इसका मतलब ये वो श्राप था जो अब यारा के रूप में जे के करीब उसे मारने आ रहा था। वो जे के अलावा बाकी सबके लिए अदृश्य था। उस वक्त जे का ध्यान पानी पर तैर रही असली यारा पर होता है, इसलिए वो उसे अपनी ओर आते हुए देख ही नहीं पाती। इसी बीच ग्रेग भी उठकर बाथरूम चला जाता है। तभी अचानक वो श्राप जे के बाल पकड़कर उसे हवा में ऊपर उठाने लगता है। ये देखकर कैली और पॉल के भी होश ही उड़ जाते हैं। पॉल एक कुर्सी उठाकर अंदाजे से ही उस साए पर वार करता है, पर वो साया पॉल को मारकर दूर गिरा देता है। इसी बीच मौका पाकर जे और उसके दोस्त वहां से भागने लगते हैं और स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं। वहीं पर जे को ग्रेग की बंदूक मिल जाती है, जिससे वो यारा रूपी उस साए का भेजा ही उड़ा देती है। लेकिन तभी देखते ही देखते वो साया फिर से उठ खड़ा होता है और जे की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख जे बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो साया उस दरवाजे में छेद कर देता है। ये देखकर वे सभी सन्न रह जाते हैं। जे जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बाहर देखने के लिए जब उस छेद के करीब जाती है तभी अचानक वो साया एक भयानक बच्चे के रूप में जे पर हमला कर देता है। उसे देख डर के मारे जे की एक पल के लिए सांसें ही रुक जाती हैं। जे अपनी पूरी तेजी के साथ उस घर से बाहर निकलती है और ग्रेग की कार लेकर वहां से भागने लगती है। इसी बीच वो साया एक के बाद एक अपना रूप बदलकर जे का पीछा करता ही रहता है। डर के उस साये से घिरी जे बार बार अपने पीछे देखती हुई कार चला रही होती है। इतने में ही अचानक एक कार उसके सामने आ जाती है, जिससे बचने की जद्दोजहद में जे कार का संतुलन खो बैठती है, जिससे उसकी कार एक खेत में घुस जाती है। उस दुर्घटना में जे बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब जे की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अस्पताल की बेड पर पाती है, जहां ग्रेग और उसके दोस्त उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। अब जे ठान लेती है कि ये श्राप वो जल्द से जल्द किसी और के अंदर शिफ्ट करके ही रहेगी। ऐसे में उसे सिर्फ एक ही इंसान नजर आता है। वो इंसान था ग्रेग, जो हमेशा जे से नजदीकी बनाने का मौका ढूंढता रहता था। जे अस्पताल में ही ग्रेग के साथ संबंध बनाती है और उस पर यह श्राप शिफ्ट कर देती है। ये देखकर पॉल बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि वो दिल ही दिल में जे से प्यार करता था, पर जे ने उसे छोड़कर ग्रेग के साथ रिश्ता जोड़ लिया था। हालांकि जे ने यह सब मजबूरी में किया था, ये बात पॉल को भी समझ आ जाती है। अब उस श्राप के साये ने जे का पीछा करना तो छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी जे हर वक्त डरी रहती थी और अपने कमरे में ही बंद रहती थी, यहाँ तक कि वो ग्रेग से भी नहीं मिलती थी। इसी दौरान एक रात जब जे अपने कमरे की खिड़की से ग्रेग के घर को निहार रही होती है, तभी ग्रेग उसे अपने घर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। उसे देख जे उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है,
लेकिन ग्रेग उस पर ध्यान दिए बगैर अपने रास्ते ही चलते रहता है। तभी जे देखती है कि ग्रेग घर के दरवाजे के बजाय खिड़की तोड़कर ही अपने घर के अंदर घुस गया है। ये देखकर जे समझ जाती है कि वो ग्रेग नहीं बल्कि ग्रेग के रूप में वो साया है जो ग्रेग को मारने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर जे तुरंत ग्रेग को बचाने के लिए उसके घर की तरफ भागती है। वो जब ग्रेग के कमरे तक पहुंचती है तो देखती है कि वो साया अब ग्रेग की माँ का रूप ले चुकी है। वो ग्रेग के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। ये देखकर जे ग्रेग को सतर्क करने के लिए उसे आवाज लगाती है, लेकिन ग्रेग जे की आवाज सुन नहीं पाता और दरवाजा खोल देता है। तभी वो साया एकाएक ग्रेग के ऊपर ही कूद पड़ता है और उसे बड़ी ही बेरहमी से हत्या करके उसके साथ संबंध बनाने लगता है। ये देखकर डर के मारे जे का कलेजा ही मुंह को आ जाता है। जे रोती हुई ये सब देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। अब जे को पता था कि ग्रेग को मारने के बाद वो श्राप वापस जे के पीछे ही आएगा, इसीलिए जे अपनी कार लेकर तुरंत वहां से भाग निकलती है। वो रात जे अपनी कार पर ही बिताती है। फिर अगली सुबह वो बीच की तरफ निकल जाती है, जहां उसे एक नाव पर 3 अनजान आदमी घूमते हुए दिखाई देते हैं। उस वक्त जे के मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि उसे किसी तरह ये श्राप किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट करना है। इसलिए वो अपने कपड़े उतारकर उन आदमियों को आकर्षित करने उनकी तरफ जाने लगती है, ताकि उनके साथ एक संबंध बनाकर वो श्राप उन पर शिफ्ट कर सके। लेकिन तभी बीच रास्ते में ही उसका मन बदल जाता है और वो वापस अपने घर लौट आती है। जे जब घर पर सो रही होती है तभी पॉल वहां आता है और उसे वो श्राप उस पर शिफ्ट करने के लिए कहता है, लेकिन जे उसे वो श्राप देने से साफ मना कर देती है, क्योंकि जे भी पॉल से प्यार करती थी और उसे खोना नहीं चाहती थी। इसलिए अब पॉल जे को उस श्राप के साये से छुटकारा दिलाने का एक दूसरा रास्ता निकालता है। वो ढेर सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें इकट्ठा करता है और जे और बाकी दोस्तों के साथ एक पूल पर चला जाता है। वहां पर पॉल और बाकी सब मिलकर अपने साथ लाए सारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों को प्लग इन कर देते हैं। उसके बाद वे लोग जे को पूल के अंदर भेज देते हैं और उस साये के आने का इंतजार करने लगते हैं। दरअसल पॉल का प्लान ये था कि जब वो साया जे का पीछा करता हुआ पानी में उतरेगा, उसी वक्त जे पानी से बाहर निकल जाएगी और वे सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों को पानी में गिरा देंगे, जिससे पानी में बिजली का तेज करंट दौड़ेगा और उससे वो साया मर जाएगा। अब तक तो सारी चीजें उनके प्लान के मुताबिक ही चल रही होती हैं। अब बस उन्हें उस साये के आने का इंतजार होता है। तभी जे देखती है कि इस बार वो साया जे के पिता के ही रूप में वहां पहुंच चुका है। उसे देख सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि वो साया जे को मारने पूल में जरूर उतरेगा, लेकिन वो साया उनकी सोच से कहीं ज्यादा शातिर था। वो उन सब लोगों की चाल को समझ जाता है और जे को मारने के लिए पूल के ऊपर से ही उस पर एक के बाद एक उन भारी इलेक्ट्रॉनिक सामानों को फेंकने लगता है। वो साया पॉल को दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन फिर भी पॉल जे के इशारा करने पर उसकी तरफ गोली चलाने लगता है। बदकिस्मती से पॉल की एक गोली यारा के पैर पर लग जाती है, जिससे यारा बुरी तरह जख्मी हो जाती है। वो साया लगातार जे पर हमला करते ही जा रहा था। उसी वक्त कैली उस पर एक चादर डाल देती है, जिससे पॉल को उसकी स्थिति का पता चल जाता है और पॉल सीधा उसका भेजा ही उड़ा देता है, जिससे वो साया घायल होकर पानी में गिर जाता है। ये देख जे तुरंत पानी से बाहर आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वो साया जे के पैरों को जकड़ लेता है और उसे पानी में डुबोकर मारने लगता है। ये देखकर सभी लोग भयभीत हो उठते हैं, पर तभी पॉल पानी के अंदर ही अंधाधुंध गोलियां दागने लगता है और खुशकिस्मती से उसका निशाना उस साये को लग जाता है, जिससे वो जे को छोड़ देता है। जे जैसे तैसे उस पूल से बाहर आती है, तभी देखते ही देखते उस पूल का सारा पानी साये के खून से लाल हो जाता है। उसके बाद वे सभी तुरंत घायल यारा को अस्पताल ले जाते हैं। उन्होंने उस साये को घायल तो कर दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि वो श्राप अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और वो दोबारा जे के पीछे जरूर आएगा। इसलिए जे का उससे पीछा छुड़ाने के लिए पॉल खुद उसके साथ संबंध बनाता है और उस श्राप को अपने ऊपर ले लेता है। फिर अंततः पॉल उससे छुटकारा पाने के लिए वैश्याओं के साथ संबंध बना लेता है, ताकि वो श्राप इनसे काफी दूर चला जाए और वापस उन तक कभी ना पहुंचे। अब जे और पॉल बेफिक्र हो जाते हैं। अंत में हम देखते हैं कि पॉल और जे हाथों में हाथ लिए घूम रहे होते हैं। तभी कोई शख्स उनके पीछे आने लगता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ये वीडियो देखते देखते इसमें खो गए थे,
तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाएं। धन्यवाद।